जय गुरु जी। संगत जी, एक बार एक व्यक्ति जो भगवान में बहुत भरोसा करता, भक्ति करता, पूजा पाठ करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, जितना हो सके सबकी मदद किया करता, किसी के लिए गलत सोचता भी नहीं था, पर खुद अपनी लाइफ में बहुत दुखी था। उसे उसकी जो शराफत है उसका लोग फ़ायदा उठाया करते। जिन लोगों की वो मदद करता वही कल उसके दुश्मन बन जाते। ऑफिस में उसके खिलाफ बहुत गंदी वाली पॉलिटिक्स हो रही थी। हर जगह उसे नुकसान और जो कह लीजिए कि इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा था उसकी लाइफ में। तो वो जूझ रहा था इन सब चीज़ों से, और एक दिन ऐसा आता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और अब उसके लिए लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। तो वो भगवान के पास जाता है और बोलता है, प्रभु आज आपको मेरे सपने में आना ही होगा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सो जाता है, ईश्वर सपने में आते हैं और अपनी शिकायतों की पोटली खोलकर एक के बाद एक शिकायतें प्रभु को बताता रहता है। प्रभु मुस्कुरा कर सब सुनते रहते हैं। ये बोलता है, आप मुस्कुरा क्या रहे हो, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, आपको मानने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इस पर ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पीछे एक बरगद का पेड़ देख रहे हो। वो कहता है, हाँ देख रहा हूँ, उस पर बहुत सारी पोटलियाँ लटकी हुई हैं। कहता है, हाँ जी। तो ईश्वर कहते हैं कि अपनी एक शिकायत एक पर्ची में लिख और जितनी शिकायतें अलग अलग पर्ची में लिख, पोटली में बांध और अपनी पोटली उस बरगद के पेड़ पर बांधा। जब तू ये काम करेगा तेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। कहता है, तो बड़ी अच्छी डील है। बड़ा खुश हो जाता है, पर्चियाँ बनाने में लग जाता है, पोटली के अंदर डालता है और बरगद के पेड़ की तरफ चलने लगता है। ईश्वर कहते हैं, रुको, वहाँ से वापसी में तुम्हें एक पोटली लेकर आनी है। तो उस पोटली में जो समस्याएं होंगी वो तुम्हारी हो जाएंगी, एक्सचेंज ऑफर है। अब वो कहता है, चलो ठीक है ना, मैं अपनी बांध के आता हूँ। बांध देता है। अब उसके बाद देख रहा होता है सबसे छोटी पोटली कौन सी है, उसमें सबसे छोटी प्रॉब्लम होगी, और उसको पकड़ लेता है हाथ में। फिर सोचता है कि अरे यार, इसमें अगर कोई ऐसी बीमारी हुई जो लाइलाज हो और मैं मरने वाला हूँ तो। फिर वो दूसरी पोटली की तरफ जाता है जो उससे थोड़ी सी बड़ी होती है साइज़ में। उसको पकड़ता है, खोलने की कोशिश करता है। फिर कहता है, लेकिन इसमें अगर मेरे किसी अपने की मृत्यु लिखी हो तो। तीसरी के पास जाता है। फिर उसमें लिखता है, अरे इसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि मेरी सारी ज़िंदगी आगे चल के बेड पे कटनी हो। और ये सोच सोच के वो 4-5 पोटलियाँ छूता है और उसके बाद फाइनली अपनी ही खोल कर ले आता है और भगवान से कहता है, प्रभु मेरी जितनी भी परेशानी है ना, इनसे मैं खुद निमट लूँगा, तो मुझे नहीं चाहिए किसी और की पोटली। अब प्रभु इस पर मुस्कुरा देते हैं। तो संगत जी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमें नहीं पता सामने वाला व्यक्ति किस परेशानी से जूझ रहा है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हैं तो हमें पता है कि उन्हें कैसे टैकल करना है। कभी भी सरेंडर नहीं करना है, हमें तो बस हिम्मत बना के रखनी है और अपने कर्म जो है वो करते चलना है। बाकी सब ईश्वर पे छोड़ देना है, ईश्वर खुद संभाल लेंगे।